कभी कभी सुबह उठकर ऐसा लगता है ना कि आज के दिन के लिए एनर्जी नहीं है। खैर, आज हम एक न्यूरो साइंटिस्ट की बताई हुई एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात करेंगे जो इसे पूरी तरह बदल सकती है और आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकती है। अगर सुबह अलार्म बजते ही सबसे पहला ख्याल आता है, उफ, बस 5 मिनट और बिस्तर से निकलना एक जंग लड़ने जैसा लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है जो ज्यादातर लोग हर रोज महसूस करते हैं। तो इस सुबह की सुस्ती का जवाब पता है कहाँ है? शायद हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। और ये एक बहुत ही पावरफुल केमिकल में है जिसे डोपामीन कहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। देखिए, जब डोपामीन की बात होती है तो हम में से ज्यादातर लोग इसे थोड़ा गलत समझते हैं। तो चलिए आज इस आम गलतफहमी को दूर करते हैं। तो ये रहस्यमयी मोटिवेशन मॉलिक्यूल आखिर है क्या, और हमारी सुबह पर इसका इतना जबरदस्त असर क्यों होता है? चलिए जानते हैं। न्यूरोसाइंस रिसर्चर मिया सोवियरो इसे बड़े अच्छे से समझाती हैं। देखिए, डोपामीन को सिर्फ खुशी वाला केमिकल समझना ठीक नहीं है। इसे अपने दिमाग का एक पर्सनल कोड समझिए। ये आपको इनाम का एहसास कराता है और ये सिखाता है कि कौन से काम दोहराने लायक हैं ताकि आप भविष्य में भी कामयाब हों। चलिए अब डोपामीन से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। मिया सोवियरो ने जो कहा है वो बहुत जरूरी है। वो कहती हैं, हम हमेशा बहुत ज्यादा डोपामीन का स्तर नहीं चाहते, लेकिन हम एक स्वस्थ डोपामीन प्रणाली जरूर चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि गोल ये नहीं है कि हर वक्त एकदम हाई फील करते रहें, बल्कि गोल एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो सही तरीके से काम करे। इसे ऐसे सोचिए, क्या आप अपनी गाड़ी का इंजन हमेशा फुल स्पीड पर, मतलब रेड लाइन पर चलाना चाहेंगे? नहीं ना, वो तो खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही लगातार हाई डोपामीन की तलाश करना असल में आपके दिमाग को थका देता है। असली लक्ष्य है एक हेल्दी बैलेंस्ड पैटर्न बनाना, जहां प्रेरणा की सही खुराक ठीक उसी वक्त रिलीज हो जब उसकी जरूरत हो। तो सवाल ये उठता है कि ये करें कैसे? चलिए उस 3 स्टेप वाली सुबह की दिनचर्या को देखते हैं जिसे न्यूरो साइंटिस्ट खुद अपनाते हैं। ये 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। धूप लेना, एक छोटी सी पहेली सुलझाना और किसी दोस्त से जुड़ना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्टेप, यकीन मानिए, बहुत ही सिंपल है और इसके लिए कोई खर्च भी नहीं है। वो है सुबह की धूप। करना बस इतना है, उठिए, खिड़की के पास जाइए और कुछ मिनटों के लिए अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी को महसूस कीजिए। ये छोटा सा काम आपके दिमाग की अंदरूनी घड़ी, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसे रीसेट करने के लिए एक बहुत मजबूत सिग्नल भेजता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। स्टडीज में ये साबित हुआ है कि ये डिप्रेशन के लक्षणों को भी कम कर सकता है। और ये काम कैसे करता है? दरअसल सूरज की रोशनी अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन सेरोटोनिन और नींद के हार्मोन मेलाटोनिन के बीच एक बैलेंस बनाने में मदद करती है। इससे आप ज्यादा एनर्जेटिक और कम सुस्त महसूस करते हैं। दूसरा स्टेप है अपने दिन की शुरुआत एक छोटी लेकिन मीनिंगफुल एक्टिविटी से करना। सुडोकू, क्रॉसवर्ड या कोई भी छोटी मोटी पजल ट्राई कीजिए। जब आप उस मुश्किल सवाल को हल कर लेते हैं ना, तो आपके दिमाग को कामयाबी का एक छोटा सा डोज मिलता है। ये अनपेक्षित इनाम आपके दिमाग को डोपामीन की एक हल्की सी लहर छोड़ने के लिए ट्रिगर करता है। दिन शुरू करने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है? और जैसा मिया सोवियरो बताती हैं, ये हमारी बहुत गहरी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। हमारा दिमाग लक्ष्य हासिल करने के लिए ही बना है और डोपामीन वो इनाम है जो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। और हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप शायद सबसे आसान और सबसे असरदार है। बस अपने किसी दोस्त को एक गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना। देखिए, इंसान सामाजिक प्राणी है और इस तरह का एक छोटा सा कनेक्शन भी हमारे मूड को तुरंत बेहतर कर सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरह काम करने के लिए बना है। और इस छोटे से काम की ताकत को कम मत समझिए। रिसर्च बताती है कि सामाजिक जुड़ाव हमें डिमेंशिया और दिल की बीमारियों जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है। तो वो छोटा सा टेक्स्ट सिर्फ आपका मूड ही नहीं सुधार रहा, बल्कि आपकी लंबी उम्र की सेहत को भी बढ़ावा दे रहा है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? चलिए फटाफट से इसे समेटते हैं। ये पूरी बात इन 3 आसान आदतों पर आके टिकती है। सुबह की धूप, एक छोटी पहेली और किसी से एक छोटा सा कनेक्शन। देखने में ये छोटे छोटे बदलाव लग सकते हैं, लेकिन जब ये सब साथ मिलते हैं तो ये एक स्वस्थ डोपामीन सिस्टम बनाने में मदद करते हैं, जो आपके पूरे दिन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है,
इन 3 आदतों में से वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आप कल सुबह अपनी दिनचर्या में शामिल करने जा रहे हैं?